महात्मा बुद्ध कहते हैं, यदि आप इन 20 तरीकों को अपनाएं तो आप अपने मिरी के मार्ग में बढ़ते रहेंगे। इन तरीकों के माध्यम से आप भी अमीर होने की प्रेरणा ले सकते हैं। नंबर 1, सबको सम्मान दें। बुद्ध जी ने हमेशा दूसरों का सम्मान किया और उनकी अहमियत को समझा। यदि आप भी दूसरों की महत्वपूर्णता को समझेंगे और सम्मान देंगे तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। नंबर 2, सहानुभूति और दया बढ़ाएं। बुद्ध जी ने दूसरों के दुख को समझा और सहानुभूति और दया की भावना विकसित की। आप भी दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया दिखाएं तो लोग आपको समर्थन देने लगेंगे। नंबर 3, ज्ञान और सबके लिए सिखाना। बुद्ध जी ने अपना ज्ञान सबके साथ साझा किया और उन्हें ज्ञान की ओर प्रेरित किया। आप भी अपना ज्ञान और अनुभव बांटें और दूसरों को सिखाने का प्रयास करें। नंबर 4, साधुता और शांति का पाठ पढ़ाएं। बुद्ध जी ने जीवन में साधुता और शांति का पाठ पढ़ाया। आप भी शांति और संतोष के मार्ग पर चलें और इसे दूसरों को सिखाएं। नंबर 5, आत्मनिरीक्षण करें। बुद्ध जी ने आत्मनिरीक्षण करके अपने दोषों को पहचाना और उन्हें सुधारने का प्रयास किया। आप भी खुद को समीक्षा करें, अपने दोषों को जानें और उन्हें सुधारने के लिए काम करें। नंबर 6, त्याग का संदेश दें। बुद्ध जी ने सार्वभौमिक त्याग का संदेश दिया और सामग्री भोग से दूर रहने की सलाह दी। आप भी अपनी अपेक्षाओं और सामग्री भोग से त्याग करके आत्मसंतुष्टि की ओर प्रयास करें। नंबर 7, मेधावी और ज्ञानी बने। बुद्ध जी ने शिक्षा, ज्ञान और आध्यात्मिकता की महत्ता को समझाया। आप भी अपनी शिक्षा और ज्ञान की प्रगति करें, मेधावी बने और ज्ञानी हों, जिससे लोग आपकी सलाह और मार्गदर्शन की मांग करें। नंबर 8, सेवा करें। बुद्ध जी ने सेवा करने का महत्व समझाया और दूसरों की सहायता करने की प्रेरणा दी। आप भी सेवा करें, दूसरों की मदद करें और समाज को सुधारने के लिए अपना योगदान दें। नंबर 9, अहिंसा का पाठ पढ़ाएं। बुद्ध जी ने अहिंसा का महत्व समझाया और हिंसा से दूर रहने की सलाह दी। आप भी अपने व्यवहार में अहिंसा का पालन करें, दूसरों के प्रति सद्भाव और समर्पण दिखाएं। नंबर 10, मेधावी और नियमित अभ्यास। बुद्ध जी ने नियमित ध्यान और मेधा का महत्व समझाया। आप भी ध्यान और मेधा के प्रयास करें, जैसे मन को शांत करने के लिए ध्यानाभ्यास, योगाभ्यास या प्रार्थना का अभ्यास करें। नियमित अभ्यास से आपकी मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति होगी और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे। नंबर 11, संयम पूर्वक व्यय करें। बुद्ध जी ने संयम और व्यय में संतुष्टि का मार्ग बताया। आप अपने व्यय पर नियंत्रण रखें और संयम पूर्वक खर्च करें। अपनी इच्छाओं को प्रशासित करें और अनावश्यक खर्चों से बचें। इससे आप आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनाए रखेंगे और आपके पास अधिक संसाधन होंगे जो आपकी आत्म संवाद के लिए उपयुक्त होंगे। नंबर 12, अपने दर्शन और मूल्यों का पाठ पढ़ाएं। बुद्ध जी ने आत्मविश्वास, सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता और उच्चतम मानवीय मूल्यों का पाठ पढ़ाया। आप भी अपने दर्शन और मूल्यों को समझें और उनका पाठ पढ़ाने का प्रयास करें। इससे आपका व्यक्तित्व स्थिर होगा और आपको आमिर होने के मार्ग पर अग्रसर करेगा। नंबर 13, असंख्यात सत्संग का आनंद उठाएं। बुद्ध जी ने संघ और सत्संग के महत्व को समझाया। आप भी सत्संग में शामिल हों, अर्थात समर्थकों, मार्गदर्शकों और प्रेरकों के साथ समय बिताएं। उनसे सीखें, उनसे प्रेरणा लें और उनके साथ अपनी साधना को मजबूत करें। सत्संग की गरिमा आपको आत्मिक और आध्यात्मिक विकास में मदद करेगी। नंबर 14, क्षमा और समझौता करें। बुद्ध जी ने क्षमा का महत्व समझाया और समझौता की सलाह दी। आप भी अपने जीवन में क्षमा और समझौता का उपयोग करें। अन्य लोगों की गलतियों को क्षमा करें और समझौता करने की कोशिश करें। यह आपके संबंधों को मधुर बनाए रखेगा और सामाजिक संबंधों को सुधारेगा। नंबर 15, वैराग्य और सादगी का पाठ पढ़ाएं। बुद्ध जी ने वैराग्य और सादगी के महत्व को समझाया। आप भी अपने जीवन में वैराग्य का पाठ पढ़ाएं और सादगी का पालन करें। सामान्यता का मूल्यांकन करें और अपनी इच्छाओं को संयमित करें। इससे आपकी मानसिक शांति और सुख बढ़ेगा और आपका ध्यान आत्मविकास की ओर लगेगा। नंबर 16, सेवा भावना विकसित करें। बुद्ध जी ने सेवा भावना को महत्व दिया और दूसरों की सेवा करने की सलाह दी। आप भी अपने आसपास के लोगों की सेवा करने का प्रयास करें। समाज सेवा, दान धर्म या अपने साथी लोगों की मदद करने का अवसर ढूंढें। सेवा करने से आपका अल्पता दूर होगी और आपकी आत्मा को आनंद और संतुष्टि मिलेगी। नंबर 17, आत्म परीक्षण करें। बुद्ध जी ने आत्म परीक्षण का महत्व समझाया और आपको अपने अंतरंग धर्म की जांच करने की सलाह दी।
आप भी नियमित रूप से आत्म मनन करें और अपने विचार, भावनाएं और कर्मों को समीक्षा करें। अपने गुणों को पहचानें और उन्हें सुधारें, अनुभवों से सीखें और उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास करें। यह आपको आत्म प्रगति में मदद करेगा और आमिरी के पथ पर आगे बढ़ाएगा। नंबर 18, अनुशासन में रहें। बुद्ध जी ने अनुशासन की महत्ता बताई और उच्च मानसिकता को प्राप्त करने के लिए नियमितता की सलाह दी। आप भी अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखें, समय पर कार्य संपन्न करें, अपने कर्तव्यों को निर्वाह करें और आपकी जीवन शैली को संयमित रखें। अनुशासन के माध्यम से आप आत्मनियंत्रण को विकसित करेंगे और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। नंबर 19, प्रेरक कहानियों का पाठ पढ़ें। बुद्ध जी ने अपनी कथाओं और गहन प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया। आप भी प्रेरणादायक पुस्तकें, लेख या आत्म सहायता किताबों का पाठ पढ़ें जो आपको आमिरी की ओर प्रेरित करें। इन कहानियों से आप नए संघर्षों के सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे, स्वयं को समर्पित करेंगे और आपकी उच्चतम संभावनाओं को प्राप्त करेंगे। नंबर 20, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बुद्ध जी ने स्वस्थ जीवन जीने का महत्व बताया। आप भी अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल करने के लिए स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नियमित व्यायाम, योग, ध्यान और पौष्टिक आहार का सेवन करें। अपने शरीर की सुरक्षा के लिए उचित आहार, नींद और विश्राम का पालन करें। यह आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा, मानसिक तनाव को कम करेगा और आपको स्थैर्य और स्थायित्व की प्राप्ति में मदद करेगा। नंबर 21, निरंतर अध्ययन करें। बुद्ध जी ने निरंतर अध्ययन का महत्व समझाया और ज्ञान की प्राप्ति की सलाह दी। आप भी नए ज्ञान की खोज करें और निरंतर अध्ययन करें। पुस्तकें पढ़ें, वेबसाइटों पर विशेषज्ञों की लेख पढ़ें, संगठनों के साथ जुड़ें जो आपके रुझानों के अनुरूप हों। ज्ञान की प्राप्ति से आप अपने स्वयं को समृद्ध करेंगे, स्वयं को सुधारेंगे और अपने आमिरी की सीमाओं को पार करेंगे। इन तरीकों का अनुसरण करके आप आमिरी के पथ में आगे बढ़ेंगे और आत्मिक समृद्धि की प्राप्ति करेंगे। यह सभी गुण आपको सामरिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्धि की ओर ले जाएंगे और आपको सही मार्ग पर संचालित करेंगे।